झालावाड़ से जहां भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश व्यापी अभियान नहीं सहेगा राजस्थान के अंतर्गत आज झालावाड़ के सांसद कार्यालय पर एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया, जिसमें भाजपा के पदाधिकारियों ने नहीं सहेगा राजस्थान अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों और आंदोलन की विस्तार से जानकारी दी। इस दौरान प्रेस वार्ता में भाजपा के प्रदेश महामंत्री मोतीलाल मीणा, जिला संगठन प्रभारी छगन माहुर सहित पूर्व जिला अध्यक्ष संजय जैन भी मौजूद रहे। इस दौरान प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। आए दिन प्रदेश में महिला अत्याचार और कानून व्यवस्था बिगड़ने के मामले सामने आ रहे हैं, तो वहीं बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा जैसी मूलभूत सुविधाओं के मोर्चे पर भी प्रदेश सरकार पूरी तरह से विफल रही है। भाजपा नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अपने पूरे कार्यकाल में किसानों और आम जनता का शोषण किया है। बिजली के बिलों में फ्यूल सरचार्ज और कई अन्य मनमाने टैक्स जोड़कर आम जनता से वसूली की है और अब जब चुनाव का समय आया है तो फ्री बिजली देने के दावे किए जा रहे हैं। किसान कर्ज मुक्ति जैसे मुद्दों पर भी प्रदेश सरकार सभी पूरी तरह से विफल रही है, जबकि उनके नेता राहुल गांधी ने प्रदेश के किसानों की कर्ज माफी की बात कही थी। भाजपा नेताओं ने प्रेस वार्ता में पेपर लीक सहित भ्रष्टाचार के कई मामलों को लेकर भी प्रदेश के कांग्रेसी सरकार पर जमकर निशाने साधे और आने वाले वक्त में इस अभियान के तहत किए जाने वाले कई कार्यक्रमों की भी विस्तार से जानकारी दी। प्रदेश के इस कार्यक्रम को लेकर पूरे जिले में मोटरसाइकिल रैली, धरना, गांधी जी की मूर्ति के सामने धरना, मशाल जुलूस, पद यात्रा, यह सब कार्यक्रम पूरे जिले में पूरी ताकत के साथ जनता के बीच में जाकर किए जा रहे हैं। मैं यह कहना चाहूँगा इस मौके पर कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी तब इन्होंने झूठे वादे किए। घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम कर्जा माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। सरकार में आगे जोड़ तोड़ करके उसके बाद फिर ये झूठ बोलना शुरू कर रहे हैं कि हम 100 यूनिट बिजली फ्री देंगे, हम न्यूनतम वेतन देंगे और वगैरह वगैरह, जो कांग्रेस के अशोक गहलोत जो मुख्यमंत्री जिसको आदत है बोलने की इस प्रकार से। तो मैं ये कहना चाहूँगा, आप सब भी माननीय पत्रकार बंधु यहाँ पर विराजमान है, कितनी बिजली यहाँ पर दे रहे हैं, किस घंटे में कटौती नहीं होती, ग्रामीण अंचल का की क्या स्थिति है, बिजली की, पानी की, शिक्षा की, चिकित्सा की, सड़क की, इन सब मूलभूत सुविधाओं को लेकर जिस प्रकार इन्होंने सौतेला व्यवहार इस झालावाड़ जिले के साथ कर रखा है, आप सबसे भी छिपा हुआ नहीं है। हमारी सरकार जिस दिन से गई थी उस दिन के बाद आज तक एक पत्थर भी रखने का इस कांग्रेस की सरकार ने काम नहीं किया। पूरी तरह से विफल है, पूरी तरह से फेल है। जनता समझ चुकी है कि इस सरकार के जाने का समय आ गया। जनता तैयार बैठी है। मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि झालावाड़ जिले में पहले भी 4 सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के जीते थे। जनता का आशीर्वाद, जनता पूरी तरह त्रस्त हो चुकी है। करता हूं। राजस्थान के अंदर पिछले 4.5 साल से तो गहलोत सरकार का राज चल रहा है। पता नहीं देना, बल्कि जो युवा अपने भविष्य की चिंता करते हुए रात दिन पढ़ाई करके मेहनत करते हैं, नौकरी लगने की कोशिश करते हैं और उनकी जब नौकरी लगने का समय आता है, जो वो प्रतियोगी परीक्षा देने के लिए जाते हैं, तो आरपीएससी जैसे संवेदन से दरें बढ़ाई गई और अब जब चुनाव का समय आ गया है तो किसानों को और राजस्थान की जनता को फ्री बिजली बांटने का ये ढोंग रच रहे हैं। 25 लाख का बीमा ये दुर्घटना पर, बीमारी पर। खबर राजस्थान के टोडा रायसिंह से, जहां सरकारी आईटीआई में लगे गेस्ट फैकल्टी पर कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम अपनी मांगों को लेकर टोडा रायसिंह उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा। टोडा रायसिंह उपखंड अधिकारी कार्यालय में आज बुधवार को सरकारी आईटीआई में कार्यरत गेस्ट फैकल्टी पर लगे कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर मुख्यमंत्री के नाम उपखंड अधिकारी नेहा मिश्रा को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया कि आईटीआई में गेस्ट फैकल्टी पर कार्यरत लगभग 1500 कर्मचारी कार्यरत हैं। उन्होंने बताया कि 1 जुलाई 2023 से आने वाले 25 सितंबर 2023 तक हमारा सेशन समाप्त हो जाता है, लेकिन 3 महीने तक हम बेरोजगार की श्रेणी में रहते हैं।
मौखिक व लिखित रूप से हमें अवहेलना देकर हमें बेरोजगार कर देते हैं। वहीं सरकार द्वारा संविदा सेवा नियम बनाया गया है, उसमें हमें भी सम्मिलित किया जाए तथा हम भी 2017 से संविदा कर्मी के रूप में कार्य कर रहे हैं और हम मुख्यमंत्री से मांग करते हुए हमें संविदा सेवा नियम 2022 से हमें सम्मिलित किया जाए। हमने पूर्व में भी मुख्यमंत्री की जन सुनवाई तथा पत्र के माध्यम से हमने हमारी मांग उठाई है। खबर मध्य प्रदेश से, जहां संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज का रथ पहुंचा राजगढ़, जगह जगह किया भव्य स्वागत। संत शिरोमणि श्री रविदास महाराज का रथ आज बदनावर से होकर राजगढ़ में प्रवेश किया, जिसमें श्री गुरुदेव का सागर के पास निर्माणाधीन मंदिर के लिए हर गांव से दान राशि और कलश में नदियों का जल, गांव की मिट्टी कलश दी गई। वहीं यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जिसका विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक व अन्य संगठनों के द्वारा भव्य स्वागत किया गया। श्री शिरोमणि रविदास महाराज ट्रस्ट मंडल राजगढ़ के लक्ष्मण डामेचा ने बताया कि रथ के आगमन को लेकर समाजजनों में काफी उत्साह भी दिखा। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता व कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी पुलिस मुस्तैद दिखाई दी। खबर रांची से, जहां मांडर में चला एंटी क्राइम चेकिंग अभियान। यातायात नियमों की जानकारी के साथ जान जोखिम में नहीं डालने की दी गई थाना प्रभारी के द्वारा सलाह। रांची पुलिस के वरीय पदाधिकारी के निर्देशानुसार मांडर थाना प्रभारी विनय कुमार यादव एवं एसआई जितेंद्र प्रसाद वर्मा ने शस्त्र बलों के साथ NH 75 सहित अन्य मुख्य चौक चौराहों पर, जिसमें हैसमी मोड़, टागर बसली रोड, मुड़मू रोड, मुड़मा चौक, ब्राह्मणी चौक, मलटोडी चौक आदि पर एंटी क्राइम वाहन चेकिंग किया। इस अभियान में एक बुलेट बाइक JS01CU 0423 और एक अपाची बाइक JH01F C5299 को जब्त किया गया। अन्य बाइक सवार जो बिना हेलमेट, लाइसेंस या अन्य यातायात नियमों के विरुद्ध पाए गए, उन्हें उठक बैठक कराकर आगे से यातायात नियमों का पालन करने की चेतावनी देकर अपने जीवन की सुरक्षा खुद करने की सलाह देकर छोड़ दिया गया। थाना प्रभारी ने कहा कि बिना ड्राइवर लाइसेंस, हेलमेट के अपने बच्चे बच्चियों को स्कूटी या बाइक अभिभावक ना दें और ना ही खुद अकेले या परिवार के साथ यात्रा करें। जीवन अनमोल है और उसकी सुरक्षा आपके हाथ है। कृपया सभी यातायात नियमों का पालन अवश्य करें। खबर चौपन से, जहां हाई टेंशन तार टूटकर अधेड़ पर गिरा, मौके पर मौत। चौपन सोनभद्र स्थानीय थाना क्षेत्र के सिंदूरिया जुगेल मार्ग पर हॉस्पिटल रोड के समीप सड़क निर्माण कंपनी द्वारा सड़क का मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। इसी दौरान रोड सकरा होने के कारण वहां से गुजर रही हाईवा ट्रक हाई टेंशन पोल से टकरा गया, जिससे तार टूटकर वहां खड़े अधेड़ पर गिर गया, जिससे मौके पर ही मौत हो गई। प्राप्त समाचार के अनुसार हॉस्पिटल रोड पर उस समय अफरा तफरी मच गई, जब एक हाईवा ट्रक हाई टेंशन पोल से टकराने के उपरांत वहां खड़े बाबू नंदन पुत्र मुराही यादव उम्र 45 वर्ष निवासी सिंदूरिया को हाई टेंशन तार अपने चपेट में ले लिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोग बचाने की कोशिश करते रहे। तब तक हाई टेंशन ने अपने आगोश में ले ली जीवन लीला समाप्त कर चुका था। वहीं इस घटना के बाद गुस्साए ग्रामीणों ने हॉस्पिटल के समीप मृतक का पार्थिव शरीर रख रोड को जाम कर मौके पर संबंधित अधिकारी व ठेकेदार को बुलाकर मुआवजे की मांग करने लगे। मौजूद थाना प्रभारी निरीक्षक विश्वनाथ प्रताप सिंह अपने दल बल के साथ स्थानीय जनता को समझा बुझाकर मुकदमा पंजीकृत करने का आश्वासन दिया। वह वहां पर मौजूद नगर चेयरमैन उस्मान अली कहा कि हमारे नगर पंचायत के द्वारा कितनी बार बिजली विभाग को जर्जर हो चुके तारों से संबंधित शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अधिकारी न जाने किस बात से चुप्पी साधे हुए हैं, जिससे बात इतनी बड़ी घटना गति शायद इसके बाद भी बिजली विभाग अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। शिकायत करने के बावजूद भी शिकायतों को अनदेखा करता है। लगता है बिजली विभाग इससे भी बड़ी घटना होने का इंतजार कर रहा है। भाजपा वरिष्ठ नेता संजीव त्रिपाठी ने परिजनों को समझा बुझाकर स्थानीय प्रशासन को सहयोग करने के लिए कहा। भाजपा महामंत्री राम सुंदर निषाद ने कहा कि कल देर शाम मेरे द्वारा सड़क निर्माण कर रही कंपनी के जेई व अधिकारियों से हमने दुर्घटना की आशंका जताई थी। उसने कहा था कि रोड की तरफ गड्ढा कर देने के कारण सड़क के किनारे जो विद्युत पोल है वह बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अभी काम रुकवा कर पहले पोल को दुरुस्त कराएं,
ताकि कोई घटना न कर सके। इसके बाद ठेकेदार द्वारा मनमाना रवैया अपनाया, जिसका जीता जागता उदाहरण आज सुबह देखने को मिला, जिसमें एक व्यक्ति की असमय मौत हो गई। आखिर इस घटना का जिम्मेदार कौन होगा? इस दौरान मौके पर स्थानीय लोग सहित सैकड़ों ग्रामीण मौजूद रहे। ये बताइए जी, आपके नगर में आज एक हादसा हुआ है, किसी एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है। इस पे जो है कि इसकी आप किसकी लापरवाही मानते हैं? जो घटना घट गई है बड़ी दुखद घटना है। अभी जो यहाँ पर जो बिजली के तार जर्जर हैं या रोड पर 2 फीट 3 फीट पोल गड़े हुए हैं, अभी मुश्किल से 10-12 दिन हुआ होगा। व्यक्तिगत मैंने डीएम साहब से मिलकर अवगत कराया, लेकिन ये बहुत बड़ी घोर लापरवाही बिजली विभाग की है। हमारे चौपन नगर में, चौपन गांव नई बस्ती में छत पर तार 11,000 का मतलब कि सटा हुआ है। 3-3 लेटर लिखने के बाद भी ये अधिकारी संज्ञान नहीं लेना चाहते। इन्हें मजाक लगता है, ये लोगों के जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। इन्हें अवगत कराया जाता है कि इस काम को आप देख लो। यहाँ पर भी जो भी रोड पर पोल निकले हुए हैं, इसकी भी सूचना दी गई है। ये बहुत बड़ी घोर लापरवाही है। इनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाएगा, क्योंकि किसी चीज की क्षतिपूर्ति, इंसान का जान चला गया तो उसकी क्षतिपूर्ति पैसे रुपए से नहीं होती है। जो आपका काम है, जो आपका दायित्व, जो आपकी जिम्मेदारी है, उसे करना चाहिए। आपको संज्ञान देने के बाद भी जहाँ पे हमारे नगर में कई जगह पे जर्जर तारे हैं, लेकिन वो बिल्कुल संज्ञान नहीं लेना चाहते हैं। और जब घटना हो जाती है तो कहेंगे कि हमारे संज्ञान में नहीं थी बात। लेटर उठा के देखे, नगर पंचायत के 3-3, 4-4 लेटर पड़े हैं, एक्सीएन के पास लेटर पड़े हैं। तो निश्चित तौर पे यह बहुत ही दुखद घटना है, और इस पर निश्चित तौर पे जो घोर लापरवाही जिन लोगों द्वारा बरती गई है, उनके ऊपर निश्चित तौर पे कार्रवाई की मांग हम लोगों की है। आज ये बताइए, यहाँ पे भीड़ लगी हुई है, क्या हादसा हुआ है यहाँ पे? ये यहाँ पे कोई ट्रक, हाईवा ट्रक है, वो आ रहा था, और ये सिंदुरिया चौपन मार्ग है। यहाँ रोड का, सीसी रोड का टेंडर पास हुआ है। कल यहाँ पीडब्ल्यूडी के एक्सीएन और जेई अधिकारी, सारे अधिकारी आए थे। उनसे हम लोगों ने शिकायत भी किया था कि यहाँ पोल बड़े ही गलत जगह पे लगा है। रोड चूँकि पहले का पोल लगा हुआ है, पहले जब रोड थोड़ा कम चौड़ी थी तो वो पोल सही था। आज चौड़ीकरण हो गया तो रोड के बीचों बीच एकदम किनारे पे ही पोल लगे हैं। कल अधिकारियों से कहा गया कि ये पोल हटवा के ही यहाँ काम लगाइएगा। ये पोल हट जाएंगे तो काम लगाइएगा, नहीं तो ऐसे हादसा हो सकता है। ये कल ही उन लोगों को सचेत किया गया था। इसके बाद इस अधिकारियों ने कोई उस पर न संज्ञान लिया। घटना क्या हुआ आज दुर्घटना ये हुआ है कि वो डंपर उसी तार में सट गई है, वो खंभे में सट गई और तार टूट के गिरा, और एक बेचारा गरीब परिवार का यहाँ सिंदुरिया, स्थानीय लोगों ने आगाह किया तो आज घटना हो गई। हाँ, आज घटना हो गई। एक गरीब परिवार का परिवार उजड़ गया। उसका कोई एक मुखिया था घर का, जो जीता बहुत ही गरीबी से वो जीवन और बच्चों को पाल रहा था, आज वो भी चला गया। ये केवल अधिकारियों की लापरवाही, और बार बार चेताने के बाद भी आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हुई। मांग क्या है? मांग ये है कि पहला तो यह है कि उस गरीब परिवार का पूरा जिंदगी बर्बाद हो गई, उस छोटे छोटे बच्चों का परिवार उजड़ गया, मुखिया चला गया। वो गरीबों का मदद हो, और जो भी दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ मुकदमा कायम हो और इनको जेल भेजा जाए। यहाँ पे कोई जिम्मेदार अधिकारी अभी तक पहुँचा बिजली विभाग? कोई अधिकारी नहीं पहुँचा, ना कोई अधिकारी फोन उठा रहा है। बिजली विभाग के अधिकारी से बात हुई है, वो उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम लोग आ रहे हैं और इसको तत्काल हटाएंगे। ये हमारी एसडीओ से भी बात हुई है, उन्होंने भी कहा है कि हमारे संज्ञान में नहीं था, आज आया है, इसको तत्काल हम लोग इस पे कार्रवाई करेंगे।